जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, उसके जीवन में कितना बड़ा दुख क्लेश संकट आ जाए तो कहा कि न शोचती, वो शोक नहीं करेगा, दुख नहीं मनाएगा। जरा कल्पना कीजिए भक्ति की क्या शक्ति है, भक्ति का क्या आनंद है। जैसे आपके पास जेब में 500 रुपये हैं, गरीब हम इतना ही हैं, बस किराया किराया पूरा सूरा है। आपके पास 500 रुपये है और खो जाए, जेब कट जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए तो आपको बड़ा कष्ट होगा। अब क्या होगा, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी, पैसे भी नहीं रहे, तो ये दुख होगा कि नहीं आपको, बहुत बड़ा दुख। 500 रुपये की जेब कट गई, बहुत बड़ा सुख। अच्छा, जो ही आपको लगा पता कि 500 रुपये की चोरी होगी, उसी समय आपको एक समाचार और मिल गया। क्या? आपने जो लॉटरी लगाई थी ना करोड़ रुपए की, वो निकल गई, देखो अखबार में आपका नाम आ गया। अच्छा आप बताओ, वो 500 रुपये का जो दुख है वो होगा अब? 500 रुपये जो चोरी चले गए उसका दुख सताएगा, रुलाएगा, परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि जब 1 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई, 1 करोड़ रुपए का लाभ हो गया, तो 500 रुपये का नुकसान नहीं लगेगा। इसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, उसके पास इतना बड़ा सुख आनंद आ गया, अब चाहे सारी दुनिया में प्रलय क्यों ना आ जाए तब भी उसको दुख नहीं होगा। बेटा मरे चाहे जन्मे, पत्नी मरे चाहे भाग जाए, और चाहे साथ रहे पति व्रता बन के, उसके ऊपर कोई असर नहीं, ना दुख का कोई असर, ना सुख का असर। दुख उसके जिंदगी से सदा के लिए निकल गया। उसके पास दुख तो आएंगे लेकिन दुखी हो नहीं पाएगा। यहाँ देवऋषि नारद जी कहते हैं, ये भक्ति महारानी जिसके हृदय में आ जाए तो न शोचती, अर्थात उसको कभी दुख हो ही नहीं सकता, वो दुखी हो नहीं सकता। इसलिए मीरा के जीवन में कितने बड़े बड़े दुख आए, पति की मृत्यु, स्त्री के लिए कितना बड़ा दुख हो, भी युवती जवानी में, लेकिन तब भी मीरा का नाचना बंद नहीं। घर बार छूट गया तब भी मीरा का नाचना बंद नहीं। दुख क्यों नहीं हो रहा है मीरा को? क्योंकि उनके पास भक्ति आ गई है, इसलिए मीरा नाचती रही। पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी, लोक लाज कुल की मर्यादा, तामे एक न राखूंगी, पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी। नहीं हम कुछ भी रखेंगे, नहीं चाहिए हमें, अंत में सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गए, यहां भी गली गली नाच रही है। ये है जिसके हृदय में भक्ति आ गई, कोई दुख उसको दुखी कर सकता नहीं। इसलिए कहा रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी खुशी को देखकर दुख हो गया उदास। हर बार दुख को देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। तो दुख भी दुखी नहीं कर सकता। दुख आएंगे लेकिन दुखी नहीं कर पाएंगे। किसको? जिसके हृदय में भक्ति आ गई। अभी भगवान नहीं आए, भगवान मिले नहीं, केवल उनकी भक्ति आ गई है, केवल उनसे प्रेम हुआ है, वो आनंद आने लगा, जीने का आनंद। और ध्यान का भी इतना आनंद आने लगा जब भक्ति आ गई महारानी। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को गोकुल तो बरसाना बना देता है। ध्यान में आनंद आने लगा, भक्ति पूजा में आनंद आने लगा, नाम जप में आनंद आने लगा, कीर्तन में आनंद आने लगा। अभी भगवान नहीं आए, भगवान मिले नहीं अभी तक, सपने में भी नहीं आए, अभी एक बार भी नहीं मिले, लेकिन भक्ति आ गई है दिल में, उनसे प्रेम हो गया, तब ये हाल है। अगर भगवान सामने खड़े होंगे तो क्या होगा? तो भगवान की भक्ति का इतना सुख है, इतना आनंद है। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं, जिसके पास भक्ति आ गई तो न शोचती और न द्वेष्टि। जिसके हृदय में भक्ति आ गई, उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए कोई आ गया तलवार
चाकू छुरी लेकर, गोली बंदूक लेकर के। तो अपने हत्यारे से भी वो द्वेष नहीं कर पाता। जिसके अंदर भक्ति आ गई, अपने हत्यारे के प्रति भी उसके मन में द्वेष नहीं आएगा। भागवत जी की कथा, प्रहलाद जी, पिता ने कितना सताया, कितनी बार जानलेवा आक्रमण किए। जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो, कहते कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। तो क्या मांगा? मेरे पिता की दुर्गति ना हो, ये वरदान दीजिए। अब बताओ, जिस बाप ने 18 बार जानलेवा आक्रमण किया, उस हत्यारे के प्रति कह रहे हैं इनकी दुर्गति ना हो। मतलब जिनके अंदर भक्ति आ गई, वो रिश्ते भूलते नहीं हैं, बल्कि रिश्तों को बढ़िया निभाना जानते हैं। भक्त ही रिश्तों को अच्छा निभाएगा, बाकी जो भक्त नहीं, वो तो स्वार्थ में रिश्ता निभाएगा। स्वार्थ टूटा, स्वार्थ में धक्का लगा तो रिश्ता भी टूटा। लेकिन जो जिनके अंदर भक्ति आ गई, वो अपने हर रिश्ते को मजबूती के साथ निभाना जानते हैं। ये कहिए कि भक्त ही रिश्ते को निभाना जानता है, बिना स्वार्थ के। मैंने कहा ना, पिता ने संपत्ति में बंटवारे में कुछ नहीं दिया भक्त बेटे को, दूसरे को दे दिया। लेकिन भक्त बेटे के मन में तब भी पिता के प्रति रोष नहीं। मेरे प्रभु का खेल है, जो किया ठीक किया, मैं अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाऊंगा। पिता ने भले पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया, मैं पुत्र होने का कर्तव्य निभाऊंगा। तब भी वो पिता की सेवा करेगा। यदि भक्त बेटा नहीं होता तो झगड़ा कर लेता बाप से। तो भक्त ही है जो रिश्तों को बढ़िया निभाएगा। जिसके अंदर भक्ति आ गई है, वो रिश्ता बहुत बढ़िया निभा सकता है। तो द्वेष नहीं होता। तो पिता के लिए क्या मांगा? उनकी दुर्गति ना हो। इतना बढ़िया रिश्ता।